नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार पालीवाल आप सभी प्रियजनों को प्रातःकालीन शुभ विचार श्रृंखला के इस अंक में प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और प्रातःकालीन मंगल कामनाएं आपको प्रेषित करता हूँ। पूर्णावतार भगवान श्री कृष्ण द्वारा दैविक संपदाओं को प्राप्त व्यक्तियों के लक्षण में से अक्रोधस्य, अहिंसा, सत्यम, अक्रोधस्य त्यागः, शांति, अपैश्वनम, दया, भूतेषु अलोलुप्यम, मार्दवम ही अचापलम। ये 11 दैविक संपदाओं को प्राप्त व्यक्तियों के लक्षण श्लोक नंबर 2 में गिनाए हैं। इसमें से हम अक्रोधस्य पर बात कर रहे हैं। आज का सत्र पूरा समर्पित है क्रोध को विश्लेषण करने के लिए। बहुत तीखी रिएक्शन आती है जब हम कहते हैं कि क्रोध पर विजय प्राप्त करना संभव है, तो बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। एकदम कोई ऐसी गोली हो कि हम वो दवा खाएं या इंजेक्शन लगवाएं और क्रोध पर हमारे विजय प्राप्त हो जाए, ऐसा तो फार्मूला नहीं है। पर हाँ, ये असंभव भी नहीं है। मानसिक विकार है, मन की अनंत शक्तियों के सदुपयोग से ही ठीक हो सकता है। तो हमने विश्लेषण करने का निर्णय लिया और जितना हम कर सके अपने प्रियजनों के साथ साझा कर रहे हैं। पहली बात तो ये बहुत ही ताकतवर इमोशन है। इस भावना पर काबू पाना, पहले तो आपको लक्ष्य बनाना पड़ेगा कि हमें काबू पाना है। दूसरा, आपके बिलीफ सिस्टम में ये होना चाहिए कि ये संभव है। यदि आपने सोच रखा है कि ये असंभव कार्य है तो फिर आप ना कर पाएंगे। और अगर आपने इसका विश्लेषण न किया, सूक्ष्म बारीक अध्ययन न किया, तो शायद ये संभव ना हो पाएगा। क्रोध तात्क्षणिक होता है, कुछ क्षण के लिए होता है। यदि एक सलाह मैं अभी तक सोच पाया हूं तो मैं ये सोच पाया हूं कि जब भी क्रोध आए तो हमें ये करना चाहिए कि हम आधा घंटे के बाद रिएक्शन देंगे। काफूर हो जाएगा क्रोध, संभव नहीं हो पाएगा जैसा रिएक्शन आप तत्क्षणिक देते हैं। क्रोध तो उसी क्षण सामने ट्रिगर आया और आपने रिएक्ट किया। घंटे भर बाद तो उसी व्यक्ति से यदि पूछा जाए तो वही पछताने लगेगा कि हाँ, मैंने गलत किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जेल भरे पड़े। उन अपराधियों से अगर बात की जाए, ये मेरा हाइपोथेसिस है, तो उनसे बात की जाए तो उन्हें कहना जरूरी नहीं था जो मैंने किया, उसको टाल देना चाहिए था। और फिर इसके बाद एक बात को कैसे टाला जा सकता है कि ये इमोशन प्रकृति ने ही हमें दिया है, ये कोई हमने बनाया नहीं है, प्रकृति ने दिया है। निश्चित ही यदि हमें ये लगे कि ये एकदम बेकार है तो हमारी भूल होगी। ये सर्वाइवल मैकेनिज्म के लिए दिया गया है कि क्रोध जब आए तब आपको ये निर्णय करना है कि फाइट करना है या फ्लाइट करना है, इससे लड़ना है यहां पे या भाग जाना है। सच में अब अगर ब्रेन की केमिस्ट्री को, अभी तक जो उपलब्ध नॉलेज को बहुत साधारण और सतही जानकारी की जाए तो एक बादाम के बराबर ब्रेन का अंग होता है जिसको एमिगडाला बोलते हैं। क्रोध वहीं से उत्पन्न होता है। और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ब्रेन के सतही भाग में लॉजिकल थिंकिंग होती है कि हमें क्या करना है, लेकिन वहां तक तो बात ही नहीं पहुंच पाती। इसके पहले तो हम एक्शन ले चुके होते हैं। अगर हमें क्रोध पर विजय प्राप्त करनी है तो हमें यह कहना पड़ेगा, कोई भी ट्रिगर आए हमें रुकना होगा। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को अपना काम कर देना होगा। लॉजिकल थिंकिंग, रेशनल थिंकिंग, क्या सही है क्या गलत है, क्या करेंगे तो क्या होगा, इतना तो कम से कम वक्त दीजिए।
कोई दो राय नहीं कि जो क्रोधी व्यक्ति होते हैं उनके मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं होता है। अति क्रोधी व्यक्तियों का मानसिक स्वास्थ्य खराब होने की पूरी संभावना है। स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव क्रोधी व्यक्तियों का बहुत आसान है। हाइपरटेंशन, हार्ट की प्रॉब्लम्स और बहुत सारी बीमारियां होनी ही होनी है यदि आपको आदतन क्रोध आता है तो क्या कारण है? उभयनिष्ठ कारण क्या है? क्यों आता है क्रोध? एक तो जो हमने सोचा, ये हमारी उम्मीद है, ये हमें चाहिए है और नहीं मिला तो क्रोध आता है। तनाव, बचपन में कोई घटना हुई उसको छोड़ ही नहीं पा रहे, उसी पर लगे हुए हैं और बस दिन प्रतिदिन क्रोध का घुमार बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस जिन लोगों में कम होता है वो ज्यादा क्रोधी व्यक्ति होते हैं। मादक पदार्थों का उपयोग से क्रोध बहुत बढ़ता है। ऐसे तो बहुत आपने सुने होंगे कि अपराध की दुनिया में वो उन्होंने इसीलिए कर पाए क्योंकि वो मादक पदार्थ के प्रभाव में थे। मादक पदार्थ यदि न लिया होता तो ऐसा काम उन्होंने न किया होता। तो मादक पदार्थों से क्रोध बढ़ता है। ये विश्लेषण चल रहा है, सामान्य, बिल्कुल इसमें बहुत कोई गहरी गूढ़ बात नहीं हो रही है, लेकिन सामान्य जानकारी की चर्चा की जा रही है। लेकिन हाँ, क्रोध की विजय के लिए ये विश्लेषण, ये सामान्य विश्लेषण मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है। क्रोध से हानियां, रिश्तों का टूट जाना बहुत आसान, मित्रता खत्म हो जाना बहुत सामान्य बात है। क्रोधी व्यक्तियों के दोस्त बहुत कम रह जाते हैं, बचते ही कम है। एक तो दोस्ती ही कम होती है, अगर होती भी है तो फिर वो टूट जाती है, ज्यादा दिनों तक रहती नहीं है। कानूनी प्रक्रियाएं बहुत लंबी चलती है। स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं। सफल व्यापारी बनने के लिए क्रोध का न होना बहुत जरूरी है, बल्कि सिखाया जाता है। बैंकों में तो या कई व्यापारिक संस्थानों में तो इसकी बाकायदे ट्रेनिंग दी जाती है कि चाहे आपको कितना भी कस्टमर चाहे कितना भी नाराज करने की कोशिश करे, कितनी भी बेतुकी बात कहे, आपको नाराज नहीं होना है और चूंकि वो नियंत्रित रहे तो कहते जाना है कि आपकी बात को रिकॉर्ड किया जा रहा है, शायद कुछ इससे फायदा हो। तो क्या किया जाए क्रोध को नियंत्रण में लाने के लिए? ऐसा है कि क्या अब कुछ किया ही नहीं जा सकता? नहीं, मुश्किल जरूर है, कठिन जरूर है, पर असंभव नहीं है। अभ्यास से धीरे धीरे किया जा सकता है। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस के तो अब ऐप भी आ गए हैं। यदि आपने वर्तमान में जीना सीख लिया तो क्रोध पर विजय पाने की पूरी संभावनाएं हैं। मेडिटेशन, अगर 5 मिनट का वक्त भी दिया जाए तो क्रोध पर विजय प्राप्त करना संभव है। माइंडफुलनेस है, मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइज। कहा जाए कि जब भी आपको क्रोध आ रहा हो तो गहरी गहरी सांसें लें, क्रोध काफूर हो जाएगा। ये छोटे छोटे से प्रयोग आप कर सकते हैं। पहली बात तो मैं यहां से ही शुरू करता हूं कि आप लक्ष्य बनाएं कि मुझे क्रोध पर विजय प्राप्त करनी है। मन की अनंत शक्तियां आपको स्वयं बताने लगेंगी क्या करना है, क्या नहीं करना है। और बार बार दोहरा दूं, क्रोध बहुत ही पावरफुल इमोशन है। यदि आपने इसको स्वच्छंद छोड़ दिया तो ये हानि पहुंचाए बगैर रहेगा नहीं। इतिहास में झांकें तो दुर्योधन ने क्या किया, रावण, दुर्योधन और कितने किस्से आपको गिनाए जाएं, हिटलर, ये सब क्रोधी लोग थे। हम सभी जानते हैं, इसमें कोई नई जानकारी नहीं है। एक प्रश्न है, क्या क्रोध एक आदत है? जी हां, यह एक आदत है। क्या इसको बदला जा सकता है? बिल्कुल बदला जा सकता है। आदतों का विज्ञान जितना उपलब्ध है वो पर्याप्त है इसके लिए कि आप
क्रोध पर पूर्ण विजय न प्राप्त कर सके तो आंशिक विजय तो प्राप्त कर ही सकते हैं। इसका क्यू, रूटीन, रेस्पॉन्स एंड रिवार्ड सिस्टम, जो 2 पुस्तकें बहुत जिसकी मैं प्रशंसा करता हूं, बार बार चर्चा करता हूं, द पावर ऑफ हैबिट चार्ल्स डुहिग द्वारा लिखी हुई और एटॉमिक हैबिट जेम्स क्लियर द्वारा लिखी हुई, ये बहुत ही बेहतरीन पुस्तकें हैं और ये आपकी मदद कर सकती हैं यदि आपका क्रोध पर विजय प्राप्त करने का लक्ष्य है। लेकिन बौद्धिक ज्ञान मात्र से कुछ नहीं होता। ये इतना सबकॉन्शियस है, इतने भीतर बैठा हुआ है कि अगर आप निर्णय कर लें कि मुझे क्रोध नहीं करना है तो आज से ही आप इस पर जीत नहीं पा पाएंगे। ये इतना सबकॉन्शियस है। तो ये बौद्धिक ज्ञान मात्र पर्याप्त नहीं है, इस पर आपको काम करना पड़ेगा। मन की अनंत शक्तियों के उपयोग से आपको अपनी आदतों में डालना पड़ेगा, आचरण में लाना पड़ेगा और व्यक्तित्व में लाना पड़ेगा। ऑटोमेटिक हो जाए, ये पूरी संभावना है। यदि आपको इसके कंटेंट, इस वीडियो के कंटेंट आपको अच्छे लगते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप कुछ कहना चाहते हैं तो निश्चित ही कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, प्रश्न हो या सुझाव हो या आपके जो भी रिएक्शंस हो। ये वीडियो शैक्षणिक है और इसमें राय अपनी व्यक्तिगत है। एक बात और बता दूं, अक्रोधस्य एक दैविक संपदा है। इसको प्राप्त करने का संकल्प जरूर लें। आज इतना ही। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत।